अब जब रिवीजन हुआ 1 रैंक 1 पेंशन पे, तो उसके ऊपर कुछ मांगे इन्होंने उठाई और उसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। मैं अपने फौजी भाइयों की मांगों को रक्षा मंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, अभी एक कैबिनेट मंत्री जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए जवानों की जो मांगे थी ओआरओपी के, उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मैं भूतपूर्व सैनिकों की निष्ठा पर विश्वास रखता हूं और उनकी मांगों को लेकर के मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री से चर्चा करूंगा। और ये जो कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के दिए और जैसे ही ओआरओपी 2 लागू हुई है तब से बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है सरकार के पास और मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं, लेकिन मैं आश्वासन दिला रहा हूं कि आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ अनदेखी हुई है, आपके साथ जो भेदभाव हुआ है, इन सब चीजों को मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगा। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा, अब मैं आगे एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक हिमाचल प्रदेश के अंदर सैनिक संगठनों ने एक आह्वान किया और वहां पर माननीय अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनको इनवाइट किया और वहां पर बड़े सलीके से उन्होंने सिलसिलेवार ओआरओपी की हो या जवानों की अन्य अनियमितताओं के लिए उन्होंने अपनी बात रखी। वहां पर जो सैनिक संगठनों का प्रतिनिधि था वो अपने आप उनकी बात सुन सकते, पूरा वीडियो लास्ट में जरूर देखना। बड़े शालीनता से कहा कि श्रीमान जी, आपने बहुत दिनों से लंबित मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, आपकी सरकार ने लागू तो की, 60,000 करोड़ भी दिए, लेकिन शायद आपके और जो देने वाला जो सिस्टम था, मैकेनिज्म था, वहां बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ओआरओपी में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात की, उन्होंने इक्वल एमएसपी की बात की और सब प्रकार की पेंशन में हमारे साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ, शायद ये आपके संज्ञान में नहीं है। और इसका ज्ञापन माननीय अनुराग ठाकुर को वहां पर सौंपा और ये भी कहा कि ये 3 तारीख को जो बड़ा मोमेंटम था, बड़ा हुजूम था, लोग जो ज्ञापन डीसी साहब को दे रहे थे, डीएम साहब को दे रहे थे, वो सब का ज्ञापन का मतलब था कि इन सब चीजों से आपको अवगत कराना। और देश में सभी सैनिकों में रोष है, गुस्सा है, छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सीधा सीधा वो समझ रहे हैं कि नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठने वाले सेना के पूर्व अधिकारी जो कि 3% है, उन्होंने जो भी सरकार से हक लिया है अपने मनमानी करके अपने लिए फेवर में किया है और हमें कुछ नहीं दिया है। यानी इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए। और ये एक धर्मशाला के अंदर सैनिक संगठनों ने वहां के जो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी को बुलाया, फिर अंत में अनुराग ठाकुर जी जाने से पहले आश्वासन दिया और मीडिया के साथ रूबरू हुए। ये वीडियो आपने पहला देखा हो। यानी ये मुहिम चल चुकी है, इसकी हवा चल चुकी है और ऐसा नहीं है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सैनिक संगठन चाहे जंतर मंतर पे कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कर रहे हो, अपने स्टेट में कर रहे हैं। 3 तारीख को ज्ञापन हो, 12 मार्च का हो, 3 अप्रैल को, आने वाले कल के लिए जो आपको एक बड़ा एक सैनिक संगठन हुआ है जिसका आपने कल जिक्र किया, सवेरे मैंने न्यूज में जिक्र किया, ये सब आपको जरूर न्याय मिलेगा क्योंकि आगे आगे इसी तरीके का दबाव ही काम आता है। क्योंकि जो सत्ता पे बैठा शीर्ष नेता है वो समझ सकते हैं कि आने वाले कल में चुनाव है और सैनिक की बदौलत ही ये सरकार पहले चुनी गई थी और सैनिकों के लिए जो भी बहुत सारी अनदेखी हुई है, सैनिकों के लिए तो काम किया, लेकिन वो जेसू जवानों की अनदेखी हुई है, उस पर वो पक्का पुनर्विचार होगी। और हम बिल्कुल आशा करते हैं कि कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर हमें जवानों के लिए जरूर न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। और विभिन्न पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, सम्मानित मंच, मैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेप्शन हिमाचल बैटन की तरफ से माननीय अनुराग ठाकुर जी का और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, मुझे मालूम है कि आपका समय बहुत कीमती है, फिर भी चंद एक बातें जो मैं अपने एक्सर्विसमैन की तरफ से रखना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन बातों को इस मंच से रखना चाहता हूं। महोदय, अभी हाल ही में मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और इस चर्चा के अंत में मैं वही मेमोरेंडम आपको सौंपना चाहता हूं जो कि 3 तारीख को हमने ऑल इंडिया बेस पे हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री और भारत के महाराष्ट्रपति को भेजा है। उसी की एक कॉपी हम आपको आखिरी में सभी एक्सर्विसमैन आपके ध्यानार्थ के लिए देना चाहते हैं। महोदय, 1 रैंक 1 पेंशन में इस प्रकार की जो दिया है
वो तो बहुत कुछ दिया है। आपकी सरकार ने हम फौजियों को 40 साल से चली आ रही लंबित मांगों को पूरा किया है। इसके लिए आप और केंद्र की सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। चंद एक एनोमलीज जो इसके अंदर है, विसंगतियां हैं, हम उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। मान्यवर, जब जो 7 से पीसी में क्या हुआ कि जो हमारा फिटमेंट फैक्टर, जो पी फिक्सेशन फिटमेंट फैक्टर 2.57 जेसीओ जवान के लिए था और अन्य रैंक के लिए 2.81 था, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। दूसरा, जो पे फिक्सेशन में 7 सीपीसी में जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो फार्मूला लिया गया और उसका जो मिड निकाल करके उसको 2.5 से गुणा करके उसके से जो फार्मूला निकाला गया, जो कि हमारा बहुत ही कम था। होना ये होता था कि जब भी फिटमेंट फैक्टर सबके लिए एक जैसा होता था, लेकिन जेसीओ जवान के लिए अलग और अधिकारी वर्ग के अलग, जो नहीं होना चाहिए। मान्यवर, तीसरा ध्यान मैं आपको इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा बेटे सिस्टम था, जो हम रिटायर्ड होते